कीर्तन करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी पूजारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हरिहंतो भगवन्ते महिता सिद्धा च सिद्धीश्वरा आचार्यादि शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरारत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। अर्घ लेकर के आए ध्वजारोहण करता परिवार, श्रीफल लेकर के आएंगे 2 और अर्घ लेकर के आएंगे। आचार्य भजन विशुद्ध सागर जी महाराज जी का अर्घ समर्पित करेंगे। लाया गुरु चरण चढ़ाऊं आज शुभ दिन में पाया गुरु विशुद्ध सागर महाराज विनती सुन लीजो मेरा जन्म मरण मिट जाए ऐसी बुद्ध दीजो मेरा जन्म मरण मिट जाए ऐसी बुद्ध दीजो। ओम पथरिया नगर में संघ से साक्षात विराजमान परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव के चरण कमलाभ्याम जलादियर्घ्यं नमामि स्वाहा। 10 कर्मों ने मिलकर बोलिए मुनि श्री अरविंद सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। 10 कर्मों ने मिलकर दिन रात रुलाया है गुरुदेव कृपा पाकर यह अर्घ बनाया है यह पद अनर्घ अनमोल हो प्राप्त मुझे स्वामी गुरुदेव शरण आया शरणा दो जगनामी गुरुदेव शरण आया शरणा दो जगनामी गुरुदेव शरण आया शरणा दो जगनामी। ओम राम संघ से ध्यान साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री आदि सागर जी गुरुदेव चरण कमलाभ्याम जलादियर्घ्यं नमामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुवं नमोस्तु गुरुवं नमोस्तु गुरुवं। गुरुदेव की समस्त मुनि संघ की आइए सोहनलाल साहब अपने पूरे परिवार के साथ में। हाँ लगाओ हाथ लगाओ आप लोग। श्रीफल ऊपर से लगा दो तो चौड़ा हो जाएगा। श्रीफल लगाओ श्रीफल चौड़ा हो जाएगा अच्छा लगेगा। नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाउनं। दादी अम्मा साथियां बना दो ध्वजदंड के ऊपर को साथियों कर लो। हाँ ये मंगल कलश इनके परिवार के द्वारा सोनलाल कुंदर परिवार के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। एक बिंदी और लॉन्ग लेके आप इसकी सामग्री व्यवस्थित करके आपके 4 महीने बाद जब ये निष्ठापन होगा तो कलश आपको
दे दिया सर। अभी तो 4 महीने यहाँ पर विराजमान रहे। आप लेकर हमारे यहाँ प्राप्त करें। चल जल्दी करो पंडित जी, जल्दी करो। एक मिनट लाना, कलश लाना। सोहलाल जी ले लो सबका। सोहलाल जी मैं अब इधर आ जाओ तो लेडीज भी आ जाएगी इस साइड में। आए से तो बहुत सुंदर फोटो लेडीज भी आएगी। आ जाए, बहुत अच्छी फोटो आएगी। आद्य भगवतो ओम अच्छा आद्य भगवतो श्रीमदादि ब्रह्मणो मते परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव तत्शिष्य परम पूज्य मुनिश्री आदि सागर जी गुरुदेव सत्संग चातुर्मास कल स्थापनाएं आश्रम इंतजार स्थले 2551 बीरवर्ष मुसरे मासोत्तमे मासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे तृतीया तिथौ रविवासरे इदं ध्वजारोहण स्थले मुख्य मंगल कलश स्थापनम करोमि। झीं श्रीं हंसा स्वाहा श्रीमद्जनेन्द्र चरणारविंदेषु आनंद भक्ति सदास्तु। ज्वलम तिमिरे जालहरं प्रकरं सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा। ओम ह्रीं जलाइए। ओम ह्रीं 2-3 ले लो एक साथ आराम से। हाँ हाँ 2 ले लो आराम से चलेगा फिर। हाँ ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरविनाशाय केवल ज्ञान प्रकाशनाय मंगल दीपकं प्रज्वालयामि स्वाहा। सभी लोगों के हाथ में पुष्प दे दो। और सोहलाल जी साहब इधर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। माँ जी आप इधर आ जाओ, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ इधर से। शासन पताके सदुर्गा भाव भाव दृष्टि दृष्टि ठाठा गुरुकार बोलते हुए 3 परिक्रमा हनुमान जी 3 परिक्रमा जाओ। हाथ लगा ली झंडा में हाथ। मैं तुम चरण कमल गुण गाऊं बहुत विधि भक्ति करूं मन लाऊं तन जन्म फल पाऊं को जय श्री राम दीजो कृपा तिहारी।
चक्रवर्ती गणधारी सौरवती दंकर सुल्तान इंद्रनील पूज्य नायक नमो शांति शांति विनायक दिव्य को की वर्षा बिंदु व्यास वाणी सरसा सतसमन भागंडल भारी ये तो प्रातिहारी मनहारी शांति ने शांति बुदाई जगत पूज पूजो सिरनाई परम शांति दे हम सबको पढ़े तेरे अपनी सार सबको पूजे जिन्हें मुकुट हार करी लागे नाय जीवन पूजा जागे सो शांति नाथ वर्म जगत दीप मेरे रीतो शांतना रूप संपूज को कोई दुकान को यदि कोई राज के शांत को ओम सारी प्रजा को सुकुल को धर्मधारी निशा हो बल समय में त्रिवर्णा है हरि ओम निशा ओम चोरी लाल समृद्ध कार मारी सारे देव जिन को सुधार सोकारी रात के नाश कर पाए शांति करो जगत में बर्बादी की राह शांति करो सब भावना भाई ने शास्त्रों का ऊपर लाभ संतों संतों का दृष्टि के तो हम सभी का बहुत प्यारी के आप पावन जाऊं गौरव से उजल के मोक्ष न पाऊं तो मंदिर है मोहे तेरे अपने चरणों में सब लोग लीड पाया तुमने अक्षर पद मात्रा से जिस दो जो कुछ कहा गया और उसे क्षमा करो तो सब करुणा कर पुष्पाओ हो तुझसे हे जब मुझे सिर पाओ तो तुझे शरण बिहारी मैं इस बात जरूर कर मौका चाहे सब सुखारी शांति समाधि कृत्वा कायो सर्वम करोमि भवान मुकार और नमो 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 नवकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा नवकार मंत्र है न्यारा इसने लाखों को तारा इस महामंत्र का जाप करो बहुजल से मिले किनारा नमो अरिहंताणम नमो श्री सिद्धाणम नमो आयरि आणम नमो उवजायाणम नमो लोए पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा आओ बाबा पधारो बाबा मेरे गुरु की मूरत तो मेरे गुरु की मूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती मेरे गुरु की मूरत मेरे गुरु की सूरत मेरे गुरु की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती मेरे गुरु की सूरत आओ बाबा पधारो बाबा 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 आओ बाबा जबली देवादिदेव गजराट श्री आदिनाथ भगवान की जो लोग वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जो लोग गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की जो लोग पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जो लोग मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की सभी से निवेदन करूंगा यथास्थान बैठ जावें और जो भी लोग मंदिर परिसर के बाहर है उनसे भी निवेदन करूंगा शीघ्र अतिशीघ्र महावीर भवन के अंदर आ जाएं। गुरुवर हमारे समक्ष विराजमान है और हम विशुद्ध वर्षा योग 2025 के कलश स्थापना का समारोह प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, जो मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आप सभी का श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस विशेष समारोह में, जब लगातार तीसरी बार दीमापुर में किसी मुनि का चतुर्मास होने जा रहा है। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस बार
मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज का चौमासा करने का सौभाग्य दीमापुर समाज को प्राप्त होने जा रहा है। और इसी के कलश स्थापना समारोह के आज ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं पुनः एक बार दीमापुर जैन समाज की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर्वप्रथम मैं कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए गुरुवर के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे दीमापुर जैन समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी सेठी, मंत्री महोदय श्रीमान भागचंद जी बिलाला, त्यागी विभाग के मंत्री श्रीमान कौशल जी अजमेरा, विशुद्ध वर्षायोग समिति के संयोजक श्रीमान विनोद जी काला, सह संयोजक श्रीमान सौभाग चंद जी झांझरी, श्रीमान निर्मल कुमार जी गंगवाल, महिला समाज की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा देवी गंगवाल, मंत्री श्रीमती गुणमाला देवी शेठी, महिला विशुद्ध वर्षायोग समिति की प्रमुख सदस्यगण संतोष देवी छाबड़ा एवं श्रीमती सीमा देवी शेठी से निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर और गुरुवर गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करें। ज्योति तेरी जलाई सारी दुनिया देखने आई, मैंने ज्योति तेरी जलाई सारी दुनिया देखने आई, मेरे मन में तू है बसा ओ गुरुवर आजा दरस दिखा, ओ गुरुवर आजा दरस दिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा बाहर से जितने भी अतिथिगण पधारे हैं आज के इस समारोह के लिए वे सभी मंच पर आ जाएं और गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करें। सभी अतिथिगण जो भी बाहर से पधारे हुए हैं, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों ही आ जाएं। सभी जगह से नलवाड़ी, गुवाहाटी, डिस्पुर, ईटानगर, तेजपुर, जोरहाट, बोकाखाट, जहां से भी लोग आए हुए हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं और भट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन कर इस सभा को आगे की ओर ले जाएंगे। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। मांगलिक अवसर पर आज मंगल कलश स्थापना होने जा रहा है, तो इस अवसर पर मांगलिक मंगलाचरण होना तो बनता ही है। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे भारत प्रसिद्ध दीमापुर गौरव पंडित श्री महेश जी शास्त्री से वो आए और मंगलाचरण करते हुए आज के इस मांगलिक कार्य को मंगल की ओर ले जावें। पंडित श्री महेश जी शास्त्री। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकं, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित श्री महेश जी शास्त्री। और आपकी मंगलाष्टक की आवाज़ से पूरा मंगल मंगल यहाँ का माहौल नज़र आ रहा है। और जैसा कि हम सभी ने देखा कि गुरुवर के आगे दीप प्रकाशित हो चुका है और साक्षात दीपक समान अरिजीत सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान है और चतुर्मास यहाँ पर होना ये तय है। तो ये अब इनके प्रकाश से कितने लोग अपने जीवन में उजाला कर सकते हैं ये देखने की बात होगी। और गुरुवर अपना प्रकाश फैलाने के लिए हर तरह से तैयार है और उसका कितना लाभ हम श्रावक उठा सकते हैं ये हम पर निर्भर करता है। और ऐसे ही इस महोत्सव को, इस समारोह को और चार चांद लगाने के लिए हमारे समाज के नन्हे नन्हे बच्चे एक बहुत ही अच्छी सी प्रस्तुति लेकर आ रही हैं। तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा हमारे महावीर ज्ञानोदय पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे जो कि एक बहुत ही आज के इस अवसर पर प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। जोरदार ताली से आप स्वागत कीजिएगा ज्ञानोदय महावीर ज्ञानोदय पाठशाला के बच्चे। बड़े भाग्य से बड़े
बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। हर द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुए भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पदवंदन। मैं आज आपके समक्ष ये कहना चाहूँगा, गुरुवर का सानिध्य अगर नगर में रहता है तो हम सभी धर्म के मार्ग पर लगे रहेंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। और हम यही आशा करते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि दीमापुर समाज में हमेशा हमें गुरु का चौमासा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी को संबोधन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अनिल जी सेठी से निवेदन करूंगा वो आए और आज के इस विशेष अवसर पर कलश स्थापना समारोह पर आप सभी को संबोधन दे अपना। सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए दीमापुर के मूल नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री 105 साम्य योग सागर जी की जय। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम मैं आज के 14वें वर्ष सहयोग एवं कलश स्थापन कार्यक्रम में बाहर से पधारे विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों, सभी आदरणीय अतिथिगण, मेरे प्रिय समाज के सदस्यों, महिला समाज की सदस्या, सभी संस्थाओं के सदस्यगण, विशुद्ध वर्षा योग समिति के सलाहकार, संयोजक, सह संयोजक, समिति के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, माताओं, भाइयों, बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर की ओर से इस मंगलमय चातुर्मास की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। यह हम लोगों के असीम पुण्य का उदय है कि हमारी नगरी दीमापुर में को परम पूज्य शर्मन मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज सत्संग का चतुर्मास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो यह कहूँगा कि संत का समागम बड़े ही शुभ कर्मों से के संचय से प्राप्त होता है, और जब हमारे भाग्य का उदय होता है तब हमें किसी दिगंबर मुनि का चतुर्मास कराने का अवसर प्राप्त होता है। आज समाज के पुण्य से ही मुनि अरिजीत सागर जी का 14वां चतुर्मास कराने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यह न केवल एक हर्ष का विषय है बल्कि एक सौभाग्य भी है। मैं आशा करता हूँ कि मुनि श्री का यह चतुर्मास
बहुत ही ऐतिहासिक हो, भक्तिमय हो, धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हो, समाज में धर्म की प्रभावना हो तथा उत्साह, उमंग व भक्ति भाव सहित शानदार तरीके से हो। इस वर्षा योग के माध्यम से हमारा जैन समाज के मूल सिद्धांतों अहिंसा, अपरिग्रह, तप, त्याग व आत्म संयम को समझेगा और मुनि परंपरा से जुड़ी पवित्र परंपराओं का साक्षात्कार कर पाएगा। यह अवसर विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी के लिए है, जहां वे संतों के सरल समय संयममय जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन को सार्थक दिशा दे सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चतुर्मास की सफलता में समस्त समाज का सहयोग, समर्थन एवं मार्गदर्शन भी अत्यंत जरूरी है। मैं समस्त समाज से अनुरोध करता हूँ कि इस चतुर्मास के सभी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ ही अपना यथासंभव सहयोग भी प्रदान करें। अंत यही कहूँगा कि महाराज श्री का चतुर्मास हम सभी के लिए मंगलमय हो, जिससे हम सभी उनके सानिध्य में ज्ञान और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं और आशा करते हैं कि उनके प्रवचन और मार्गदर्शन से हम सबके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। यही मंगल कामना है। अतः मैं एक बार पुनः सभा में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपने संबोधन को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय जिनेन। हमारे समाज की एक छोटी सी बच्ची, आज का जो पावन दिन है विशुद्ध वर्षा योग 2025, इसके लिए न कि इस पावन अवसर का स्वागत करने बल्कि हमारे बाहर से आए हुए सभी अतिथि गणों का स्वागत करने के लिए एक स्वागत गीत लेकर आ रही हैं मिहिका सेठी। पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 108 श्री अर्जित सागर जी महाराज की जय। शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति लेकर आई यहाँ पर मिहिका। इतना अच्छा स्वागत गीत अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जोरदार तालियों से इसका मनोबल बढ़ाएंगे मिहिका का। और अब आगे की ओर बढ़ते हुए अब हम श्री दिगंबर जैन समाज डिमापुर बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का यहाँ पर सम्मान करना चाहेंगी। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हेलो हेलो संतोष थोड़ा हेलो। सर्वप्रथम हम नलवाड़ी समाज को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। नलवाड़ी समाज से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वो आगे आ जाएं और श्री दिगंबर जैन समाज डिमापुर की ओर से सम्मान स्वीकार करें। और डिमापुर की ओर से सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान जयेशराज जी पांड्या, श्रीमान प्रकाश चंद जी अजमेरा एवं श्रीमान सुरेश जी एलानी। आप आगे आ जाएँ। श्रीमान जयेशराज जी पांड्या, श्रीमान प्रकाश चंद जी अजमेरा एवं सुरेश जी एलानी, इनसे निवेदन करूँगा वो आगे आ जाएँ। और महिला समाज की तरफ से भी दो सदस्य आगे आ जाएं। सर्वप्रथम नलवाड़ी समाज से कोई भी अगर यहाँ पर उपस्थित हैं, तिनसुकिया समाज से कोई भी उपस्थित हैं, तिनसुकिया समाज, टीहू समाज, तिनसुकिया समाज से भी जो लोग आए हुए हैं, हमारे महिला पुरुष जो भी वर्ग आया हुआ है, हाँ महिला वर्ग भी जो भी आई हुई हैं वो भी आ जाएं। और महिला समाज से दो सदस्य सम्मान करने के लिए आगे आएंगे। सा 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 नी 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 धा 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 नी पा धा नी सा। गुरु पर ये सुना रहते हो भक्तों के सीने में, गुरु पर ये सुना रहते हो भक्तों के सीने में। हम देखें जो दिल के नगीने में, हम देखें जो दिल के नगीने में। गुरुवर ये सुना रहते हो भक्तों के सीने में, गुरुवर। कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझे कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। गुरु तुम्हारे चरण की ये रज चाहिए, गुरु तुम्हारे चरण की ये रज चाहिए। सुख मिले सुख मिले गुरु के चरणों को छूने से, सुख मिले गुरु के चरणों को छूने से। गुरुवर अर्जित सागर बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में अब मैं बुलाना चाहूँगा डिब्रूगढ़ समाज से डिब्रूगढ़ गरम बाजार समाज से और डिब्रूगढ़ नया बाजार समाज से जो भी लोग उपस्थित हैं उन सभी से निवेदन करूंगा वो आगे आ जाएं, महिला हो या पुरुष वर्ग हो। गुरुदेव जैसी वाणी कहाँ, गुरु जैसा उपकारी कहाँ, गुरुदेव जैसी वाणी कहाँ, गुरु जैसा उपकारी कहाँ। मैंने सारा जग ढूंढा गुरु, तुम जैसा हितकारी कहाँ। मैंने सारा जग ढूंढा गुरु, गुरु जैसा उपकारी कहाँ। मेरा तो है यही कहना, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई। आपकी दोनों हाथों को उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ अभिवादन चल रहा है। आप भी दूसरे नगर में जाएंगे, आपका भी अभिवादन होगा। दोनों हाथ उठा करके। जग घूमिया तारे जैसा ना कोई, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई। ओ
इसी क्रम में अब मैं बुलाना चाहूँगा गुवाहाटी समाज, डिसपुर समाज, गुवाहाटी, डिसपुर, ईटानगर एवं तेजपुर समाज से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कृपया आगे आ जाएं। गुवाहाटी वार है तेरी ही दया से बाबा, चंगा कारोबार है तेरी ही दया से बाबा, चंगा कारोबार है। चाहे मेरे अपने हो, चाहे मेरे अपने हो, चाहे हो पराए हो, रखता सभी पे बाबा अपनी तुलाज है। तेरे चरणों को मैं मानूं, तेरी भक्ति को पहचानूं, तेरे चरणों को मैं मानूं, तेरी भक्ति को पहचानूं, तेरे सिवा किसी और से ना अब रही कोई आस हमें। मेरा तो है यही कहना, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई, जग घूमिया तारे जैसा ना कोई। निवेदन करूंगा जोरहाट समाज एवं बोकाघाट समाज से जो भी लोग आए हुए हैं, जोरहाट समाज, बोकाघाट समाज से जो भी लोग आए हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया आगे आ जाएं। और गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल थारे साथ चलूं मैं। ओ गुरु सा थारो चेलो बनू मैं, थारो चेलो बनू मैं, हर पल थारे साथ चलूं मैं। सावन का महीना होगा उसमें होगी रानी, सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश, तू बारिश गुरुवर तू बारिश, तेरी धूल बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल थारे साथ चलूं मैं। ओ गुरु सा तारो चेलो बनूं मैं, तारो शिष्य बनूं मैं, हर पल थारे साथ चलूं मैं। जी हाँ, गोलाघाट समाज से जो भी लोग आए हुए हैं वे सभी आगे आ जाएं और एक बार जोरदार तालियां गोलाघाट समाज के लिए। हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरुवर से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख भैया, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख भैया, लिखा है ऐसा लेख। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, गुरुवर से मिलन होगा मेरी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख भैया, लिखा है ऐसा लेख, लिखा है ऐसा लेख भैया, लिखा है ऐसा लेख। और इसी क्रम में अब मैं बुलाना चाहूँगा बोकाजान एवं खटखटी, बोकाजान खटखटी एवं इम्फाल समाज से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे निवेदन करूँगा वो आगे आ जाएं। आंगन भक्ति भाव की हो, तेरे आंगन भक्ति भाव की गंगा नहाएंगे, बैरागी हो सरे बस त्यागी तुझे हम मिलके मनाएंगे,
बैरागी हो सारे बस त्यागी, तुझे हम मिलके मनाएंगे। तेरे आंगन भक्ति भाव की कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं और बहुत ही जल्द जिस विषय के लिए, जिस चीज के लिए हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, जब चतुर्मास कलश स्थापित होने जा रहा है और क्या महिमा है चतुर्मास कलश की, क्या उनका महत्व है अपने जीवन में, ये सभी हम जानेंगे गुरुवर के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आप सभी के मनोरंजन के लिए और अपनी भक्ति प्रस्तुत करने के लिए वीर कन्या मंच आतिथ्य स्वीकार करें और आए और श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर का आतिथ्य स्वीकार करें। श्रीमती संतोष भाई, संतोष देवी बची हुई हैं अभी तक, सोचो जिनको सबसे आगे स्वागत होना चाहिए था। मारा प्यारा प्यारा देवी मारा सोना सोना द्वार, मारा आंगना सोना जी, मारा आंगना सोना, मारा आंगना सोना जी, मारा आंगना सोना। आगे चलते हैं कार्यक्रम को ले जाते हुए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चतुर्मास कलश स्थापना होने जा रहा है और क्या महिमा है कलश की हमारे जीवन में, क्या चतुर्मास कलश की उपयोगिता होती है और कैसे हमें इस कलश से जुड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए चतुर्मास के दौरान, ये सभी कुछ जानेंगे हम गोवर के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हमारे वीर कन्या मंच की तरफ से कुछ ही बालिकाएं एक प्रस्तुति लेकर आ रही हैं, तो जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिएगा। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सब साहुणम। तो मीठी मीठी तालियां। पल तेरे साथ रहूं मैं, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार, सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद, देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास, इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। एक बार जोरदार ताली हो जाए प्यारे सी इन बच्चों की प्रस्तुति के लिए। और अब समय आ गया है जब मंगल कलश स्थापना यहाँ पर हो रहा है, तो मंगल
कलश स्थापना का क्या महत्व है और मंगल कलश का क्या महत्व हमारे जीवन में है, ये हम गुरुवर के मंगल आशीष वचन से अभी जानेंगे। तो हम सभी की तरफ से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हम सभी का आज के इस महोत्सव को लेकर सभी के मार्गदर्शन करें और सभी को मंगल उद्बोधन करते हुए हम सभी को मंगल कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् महावीर श्रीचर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन महावीर श्रीचर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन समंत्र भद्र तार्किक बुद्धि अकलंक जैसे करें प्रवचन विमल सिंधु सी करुणा जिनमें विराग सागर सा अनुशासन आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन बचनों के मोती बिखराते अमर रहो चिंतन नागर मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मेरे उर में आने विराजो गुरुवर श्री विशुद्ध सागर। बोले अनंतानंद से परमेष्ठी भगवानी की आदिरम आदिनाथ भगवानी की वर्तमान शासन महावीर भगवानी की जय। आचार्य श्री गणाचार्याचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री एक पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। परम पूज्य मुनि श्री राजेश सागर जी चुल्लक श्री स्वामी योग सागर जी महाराज की जय। भवबंधु, आज एक पावन अवसर, जिस अवसर पर हम सभी एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हुए। विश्वास मानो जो लोग यहाँ पर एक साथ बैठ पाएंगे वही सिद्धालय में बैठ पाएंगे। जो यहाँ एक साथ मिलकर नहीं बैठ पाएंगे वो सिद्धालय में भी नहीं बैठ पाएंगे। और माताओं, जो यहाँ मौन बैठ पाएगा वही भगवान बनकर संवक्षण में बैठकर सर्वांग से दिव्य ध्वनि खरा पाएगा। आचार्य भगवंतों ने
दो प्रकार के मंगलों की व्याख्या की है, एक लौकिक मंगल, एक पारलौकिक मंगल। मंगल मम गाल्यति इति मंगलम, जो मल को गलन करता है, मल को यानी पापों का गलन करता है, जो पापों को गलाता है उसका नाम मंगल है। और मम लायति इति मंगलम, जो मम यानी पुण्य को लाता है, पुण्य को देता है, उसका नाम मंगल है। जगत में दो प्रकार के मंगल हैं, लौकिक मंगल और पारलौकिक मंगल। लौकिक मंगल जो आप देख रहे हैं, ये मंगल कलश, ये लौकिक मंगल है। अष्टमंगल आप बोलते हैं ना, अष्टमंगल, इसमें झारी, कलसा, पंखा, ये सब आते हैं ना, ये लौकिक मंगल है। इन लौकिक मंगल द्रव्यों से हमारे परिणाम मंगलभूत होते हैं। कोई कह सकता है इन मंगल द्रव्य कलशों को लेने से क्या फ़ायदा, इन मंगल कलशों को लेने से क्या फ़ायदा, क्या घर में धन संपत्ति आएगी? बिल्कुल इस धोखे मत रहना, घर में संपत्ति आएगी। आचार्य ने कहा कि यदि समाज के लोग समाज को सत्य बात बता दें तो मंगल कलश को ले लें और धर्म पर उनकी आस्था बढ़ जाए। पर होता क्या है, आज सत्य का प्रचार नहीं हो रहा है, असत्य का बोलबाला है। जो श्रद्धा जुड़नी चाहिए थी धर्म से, वो श्रद्धा धर्म से नहीं जोड़ी जा रही है, लोभ से जोड़ी जा रही है। मंगल कलश ले लो, तुम्हारा घर धन धान से, तुम्हारा घर पैसे से भर जाएगा। अब बेचारे ने ले लिया, अब 24 घंटे वो मंगल कलश को ही देख रहा है, पैसा तो आ ही नहीं रहा, पैसा तो आ ही नहीं रहा, तिजोरी तो खाली खाली है, तिजोरी भरी नहीं है। उसे लोभ से जोड़ा था, धर्म से नहीं जोड़ा। यदि ज्ञानी जीव होता, ये नहीं कहता मंगल कलश ले तिजोरी भर जाएगी। समझदार व्यक्ति होता, आगम का ज्ञाता होता, वो कहता ये मंगल कलश आप अपने घर में रखिए, ये मंगलभूत द्रव्य है। जब जब आप इस मंगलभूत द्रव्य को देखोगे, तब तब आपके परिणाम प्रशस्त होंगे, तब तब आपके परिणामों में निर्मलता आएगी कि देखो मैंने किसी महाराज के चतुर्मास का मंगल कलश स्थापित किया था, देखो मैंने किसी महाराज के चतुर्मास के मंगल कलश की स्थापना की थी। और वो क्षण आपको याद आने लगेंगे, वो पल आपको याद आने लगेंगे। उन पलों को जैसे ही आप याद करोगे, आपके परिणाम मंगलभूत हो जाएंगे। और जैसे ही परिणाम मंगलभूत होंगे, जो आपका अशुभ उपयोग था वो आपका शुभ उपयोग में बदल जाएगा, जो पाप का अर्जन हो रहा था वो पुण्य के अर्जन बदल जाएगा। और जैसी पुण्य वर्गणाएं आना प्रारंभ होंगी, जो काम रुका हुआ था वो काम आपका बन जाएगा। मंगल कलश ने पैसा नहीं दिया आपको, मंगल कलश ने संपत्ति नहीं दी आपको, लेकिन इस मंगल कलश से जो परिणाम आपके मंगलभूत हुए, इस मंगल कलश को देखकर आपके जो परिणाम मंगलभूत हुए, जो आपने लोभ कसाय का त्याग करके अपने परिणाम निर्मलता लाई, उस निर्मलता से, उस परिणामों से जो पुण्य का अर्जन हुआ, पंडित जी ठीक है कि नहीं, उन परिणामों से हमारा काम हुआ है। एक व्याख्या उपादान भूत व्याख्या, एक व्याख्या उपादान भूत व्याख्या, मेरे अंदर में ही सामर्थ्य थी मंगल करने की। दूसरी व्याख्या निमित्त भूत व्याख्या। सुनील, एक उपादान भूत व्याख्या कि मेरी सामर्थ्य, मेरा ही पुण्य पाप था जो मुझे धन संपत्ति देके गया। अब दूसरी निमित्त भूत व्याख्या, निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है। तो आपने सुना होगा या प्रैक्टिकल कभी देखा होगा कि अशुद्धि में कोई माता बड़ी पापड़ देख ले तो वे कैसे हो जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं।
खराब हो जाते हैं। क्या हुआ है, क्या हुआ, अचानक क्या हुआ ये? उसके देखने से दूसरी वस्तु खराब हो गई। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये मंगल कलश मंगल सामग्रियों से भरा हुआ है। इसमें मंत्रित सामग्रियाँ जैसे मंदिर में रखी हुई प्रतिमा जैसे ही मंत्रित होती है तो पूजनीय हो जाती है। मंदिर में रखी हुई प्रतिमा पंकज जैसे ही उस पर सूर्य मंत्र होते हैं मंत्रभूत हो जाती है। जो प्रतिमा पहले पुण्य नहीं दे रही थी, दुकानदार के यहाँ रखी हुई थी, उसके नमस्कार करने पर पुण्य भी नहीं लग रहा था, और उसी प्रतिमा को जैसे ही मंत्रित किया वो प्रतिमा पुण्य को देने लग गई। ये क्या हुआ? निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो प्रतिमा को नमस्कार मात्र करने से हमको पुण्य प्रारंभ हो गया। ऐसे इस मंगल कलशों में मंत्रित सामग्रियाँ रहती हैं। जो मंत्रित सामग्रियाँ सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं। दो प्रकार की ऊर्जा पूरे वातावरण में रहती है, एक नकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब मंगल सामग्री मंत्रित सामग्री इन मंगल कलशों पहुंचती है तो इनमें से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। आजकल वास्तु का आपको सब पता ही है कि नकारात्मक कोई पिरामिड रख लेता है, भाई हमारे घर में बहुत वास्तु का दोष है, नकारात्मक हो जाए तो वास्तु शास्त्री कहते भाई पिरामिड रख लो एक, अथवा एक कांच लगा लो, ये कांच मिरर लगा लो, ऐसा कर लो। बताते नहीं बताते? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपकी नकारात्मक जो शक्ति थी वो उसको हटाने के लिए। वास्तु क्या है? नकारात्मकता को सकारात्मक में बदलना, यही तो वास्तु है। वास्तु कुछ और नहीं है। जो नकारात्मक एनर्जी जनरेट हो रही थी आपके स्थानों से, जिस स्थानों पर जो नहीं होना था वो स्थानों पर वो कार्य हो गया, ऐसे स्थानों से वो हटा, वहाँ से नकारात्मक शक्ति आपको मिल रही थी, उस स्थान से वो चीज़ हटा दी और वहाँ पर दूसरी चीज़ लगी, सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगी हमको। वास्तु सुधर गया हमारा, अब अच्छा लग रहा है, अब सब काम बनने लगे हमारे। ऐसी मंगल कलश में जो सामग्रियाँ डली गई हैं, अब ये किसमें एक महत्वपूर्ण सामग्री हल्दी, सामान हल्दी तो आपने देखी, लेकिन काली हल्दी जो खाई नहीं जाती, काली हल्दी सिर्फ ये मांत्रिक क्रियाओं में उपयोग होती है। जो काली हल्दी मंत्रित करके अगर डाल दी जाए कहीं भी, उस स्थान पर नकारात्मक एनर्जी आ नहीं सकती। भूत प्रेत बाधा, यदि आपने घर में भी यदि उस मंत्रित करके हल्दी को रख लिया जाए तो जैसे आपने टीवी में देखा होता ना कि एक चीज़ उसके हाथ में है तो भूत प्रेत उसके दूर, उसके पास नहीं आ पा रहे, नेगेटिव एनर्जी बाहर से नहीं आ पा रही, ऐसी इस हल्दी में वो ताकत होती है। ये ऐसे सामान से नहीं मिलती और ना सामान से उगती है। ये हल्दी खेती अलग से करते हैं लोग, उस काली हल्दी की लोग खाते तो पीली हल्दी है। इसके उपयोग सिर्फ उसी काम में होता है जिसको मंत्र विद्या का बोध है, मंत्र शास्त्र को जो जानता है, उस व्यक्ति, वह व्यक्ति उस हल्दी को यदि मंत्रित करके अपने पास रख ले, कैसा भी भूतों के महल में भी क्यों ना पहुंच जाए, तभी भूत प्रेत व्याधा उसे छू तक नहीं सकते। वो पावर है, वो पावर है इन सभी कलशों में वो मंत्रित कर कर डाली गई है। ये मंगल भूत द्रव जो आपको मंगलिकता प्रदान करेंगे, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलेंगे। निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये आपकी वास्तु को दूर करने वाले, वास्तु के दोषों को दूर करने वाले हैं, इसलिए मंगल भूत हैं, इसलिए इनको मंगल कलश कहा गया। परिणाम मंगल, अंतरंग में परिणाम हमारे मंगल हैं, बहिरंग में द्रव्य हमारा मंगल है। यदि दोनों मिल जाएं तो सोने पर सुहागा है। आज यहाँ पर कई समाज से लोग आए, डिब्रूगढ़ से, तिनसुकिया से, गोलाघाट से, जोरहाट से, अनेक जगह से लोग आए हैं। डिब्रूगढ़ में पिछला चातुर्मास हमारा हुआ। इससे पहले का चातुर्मास डिब्रूगढ़ में 4 महीने का प्रवास हुआ और एक पंचकल्याणक भी हुआ। चातुर्मास के दौरान
बहुत सेवा हम लोगों की हमारी हुई, और उसी चतुर्मास में गिफ्ट के रूप में कह लो एक क्षुल्लक दीक्षा भी हुई, गुरुजी के पास हुई। लेकिन हम एक आए थे डिब्रूगढ़ से, लेकिन निकले 2। आए भले एक थे हम डिब्रूगढ़, लेकिन जब हम गए तो 2 होकर निकले थे। डी हमको बड़ा फलित होता है, दिनहट्टा, डिब्रूगढ़, अब तीसरा डी आ रहा है, 3D 3D डी वहाँ पर। डिब्रूगढ़ का एक भैया है CA संजय, ये कहाँ पे है क्या? बैठे हैं संजय, इधर तो आओ, थोड़ा पास में तो आओ, पास में आओ। देखने में आपको कितना सादा सिंपल व्यक्ति दिख रहा है, आपको देखने में ये जीव सादा सिंपल दिख रहा है, लेकिन इसके पास जो पावर है, इसकी आवाज़ सही करें, टोन आ रही बार बार, गूंज रहा है। पदम जी, पाटनी जी, आप भी डिब्रूगढ़ से बिलोंग करते हैं, आप भी संजय पाटो जी जानते होंगे। इनका जो पावर है, वन मैन शो, देखने के लिए सादा व्यक्ति है, लेकिन कोई भी कार्य इसके पास ना नहीं है। एक सामान से हम बैठे हुए थे, इनके DPS स्कूल में हमारा पदार्पण हुआ, इन्होंने हमारी पाद पूजा की, यानी पाद प्रक्षाल किए, और पाद प्रक्षालने के बाद बोला, महाराज जी आपको क्या चाहिए, आप बोलो आपको क्या चाहिए। तभी हमने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। तभी संघ संचालक का कोमल वहीं थी, उसने कहा यदि आपको कुछ करना है तो एक काम करो, आप महाराज जी को राजकीय अतिथि बनवा दो। एक शब्द निकला कि महाराज श्री को आप राजकीय अतिथि का दर्जा दिलवा दो। यदि आपको कुछ लग रहा है कि महाराज के लिए कुछ करना है तो कुछ मत करो, इतना सा कर दो। निकला नहीं शब्द, महाराज जी आशीर्वाद दो। आशीर्वाद लिया, अंदर ही अंदर क्या करते रहे कुछ ही पता नहीं चला हमको। हम लौट कर आए, पंचकर्णा कराया, पंचकर्णा करेगा इतने में ये जोहराट वाला एक प्रकरण हो गया, पंचकर्णा के बीच में ये जोहराट वाला प्रकरण हो गया। अब बिहार असंभव, बिहार था कैंसिल करना पड़ गया हमको। बिहार कैंसिल करके सलाह देने लगे लोग, कोई कहने लगा नहीं ईटानगर से निकल जाओ, कोई कहने लगा अभी कैसे निकलेंगे, कोई कुछ अनेक प्रकार से ऊहा पो चलने लगी। 2 माह निकल गए, ऐसे 2 माह निकल गए। हमने संजय को बुलाया, संजय क्या करना चाहिए? महाराज जी आप बोलिए आपको कब जाना है? इतने संगठन हैं रास्ते में, इतनी समस्याएं हैं, जब इतनी सारी राजकीय अतिथि होने के बावजूद भी महाराज यहाँ तक नहीं आ पाए, और अपन तो कुछ भी नहीं है, फिर कैसे निकलेंगे? आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, आप तो अपना प्लान बनाइए और बिहार की योजना तैयार कीजिए। हम इधर बिहार की योजना तैयार कर रहे हैं, लोग हमसे बोल रहे हैं महाराज जी कैसे होगा, बहुत डर है, बहुत दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी आ सकती है। मैंने कहा अब ठीक है, जो होगा सो देखेंगे। अब ओखली में सिर दिया है तो मूसल से क्या डरना। फिर अब साधु बने हैं तो आचार्य जी ने जब दीक्षा दी थी तब पहले ही बोल दिया था भैया अभी भी सोच लो कपड़ा उतारने से पहले, और कपड़ा उतारने के बाद फिर से पूछा था अभी भी कोई दिक्कत नहीं, फिर से पहन लो कपड़ा। ये तलवार पर की धार पर चलने वाला मार्ग है। कष्ट आएंगे, संकट आएंगे, पीड़ा आएंगी, समाज के ताने भी सुनने पड़ सकते हैं, लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। गाली रास्ते में जाते तो लोग गालियां भी देते हैं, बुरा भी बोलते हैं,
सब सुनना पड़ता है, क्योंकि विधर्मी भी होते हैं और साधर्मी भी होते हैं। ठीक है, हम निकल पड़े और जैसे ही पहला पड़ाव हुआ, ये संघ संचालित साथ एक कार्ड लेकर आ गए। पहले ही पड़ाव था, कमिश्नर का फोन आ गया गुवाहाटी से, आप महाराज राज के अतिथि बन गए हैं। अब मुझे टेंशन नहीं है, उसको बड़ी टेंशन हो रही थी। अंकुर जैन जो गुवाहाटी में है, अंकुर जैन, उसको बड़ी टेंशन हो रही थी। वो बोल रहा था महाराज मैं इतनी व्यवस्था करता हूँ, मैं इतनी व्यवस्था करूँ, ऐसी व्यवस्था करूँगा। और उसका तुरंत फोन आया, महाराज जी अब निश्चिंत हो गया मैं। क्या हो गया? पता नहीं किसने आपको राजकीय अतिथि बनवा दिया, आप राजकीय अतिथि हो गए। मेरे पास ऑर्डर आया है ऊपर से कि अरिजीत सागर जी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, वे राजकीय अतिथि हैं। और शाम को संजय भाई कार्ड देखो, पत्र सरकार का, गवर्नमेंट का लेके आ गए कि महाराज जी ये आपका राजकीय अतिथि का पत्र। ये होते हैं साइलेंट। काम किया, भनक तक किसी को नहीं पढ़ने दी। काम किया लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। जब बन के आ गया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में चर्चा हुई कि अरिजीत सागर को राष्ट्रीय अतिथि कौन ने बना दिया, कैसे हो गए। ये है पावर, इसे कहते हैं गुरु भक्ति। जब अंतरंग में गुरु भक्ति होती है, बाहर दिखावा नहीं होता, वो तो होती है। मेरे गुरु हैं, जब गुरु भक्ति होती है क्या आता है भाव, मेरे गुरु हैं। जैन समुदाय का जो भी दिगंबर साधु है वो मेरा गुरु है, उसके ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। ये है गुरु भक्ति। हम उन साधु से जुड़े हैं, उन पर आंच नहीं आने देंगे, ये गुरु भक्ति नहीं है। हम अमुक साधु से जुड़े हैं, हम अमुक साधु के पास जाते हैं, उनके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, ये गुरु भक्ति नहीं है। विमल दिगंबर, जो भी दिगंबर साधु है, नमोकार मंत्र में किसी साधु का नाम नहीं आया है। नमोकार मंत्र में किसी साधु का नाम नहीं आया है। नमो लोए सभ्य सावणम आया है। सभी लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, यही मेरे गुरु हैं। इनकी रक्षा के लिए यदि प्राण भी देना पड़ जाए, गुरु भक्ति ऐसी होती है। इनकी रक्षा के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके सम्मान के लिए यदि प्राण भी देना पड़ जाए, मैं प्राण भी देने तैयार हूँ। ये प्राण एक पर्याय है, निकल जाएगी, लेकिन इनकी रक्षा में जो मेरे भाव हुए हैं उससे मेरी अनंत पर्याय सुधर जाएंगे। ऐसे भाव होना चाहिए। और एक दूसरा भैया और आए इन्हीं के साथ, अरुण पत्रकार। कहाँ भैया अरुण खड़ा है, आए क्या? ये भैया भी आ जाओ, इधर आ जाओ। मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम को, आज का सबसे बड़ा साधन है मीडिया। लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन है मीडिया। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं आपको नहीं पता, लेकिन जो मीडिया दिखा देगी आप उसको वैसा मान लोगे। यदि इनने प्रचार कर दिया महाराज बुरे हैं तो सब बुरा मानेंगे, और इनने प्रचार कर दिया महाराज अच्छे हैं, बाद में देखेंगे लोग अच्छे हैं बुरे, वो तो बात की बात है। लेकिन प्रारंभिक स्टेज तो मीडिया होती है। इन्होंने इतनी अच्छी तरह से न्यूज़ निकाली, आसामी सब लोगों ने पत्रकारिताओं में उनको पढ़ाया, लेख लिखे। भैया ऐसे दिगंबर मुनि होते हैं, इनकी चर्या ऐसी होती है, ये नग्न होते हैं। इसलिए आप लोग विकल्प मत करो, ये आपकी सभ्यता को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। इनके द्वारा इन दोनों ने, और इनकी एक टीम थी पूरी, साइलेंट टीम। साइलेंट टीम, जय कुमार जी सेठी, अशोक जी पाटनी है क्या, बाकलीवाल, शिव सागर के अशोक जी कौन है, बाकलीवाल है ना, अशोक जी बाकलीवाल। उनके और भी साथी पीयूष, नितेश जोहराट से, पांड्या, अध्यक्ष जोहराट के, क्या नाम था उनका, बीरेज जी। इनकी एक साइलेंट टीम थी। इस साइलेंट टीम ने साइलेंट काम किया।
ऐसा काम किया जैसा आप लोगों की साइलेंट एक कहाँ गए बोका जान के रमेश आए हैं क्या? रमेश नहीं आए बोका जान के? जैसे उन्होंने साइलेंट काम किया था ना अभी रास्ते में, ऐसा साइलेंट काम इन्होंने किया, किसी को भनक भी नहीं लगने लगी और कैसे सबको सेट करके और बहुत अच्छे से विहार करा दिया। ये गुरु भक्ति, ऐसे गुरु भक्तों का सम्मान विशेष होना चाहिए। और भी सभी लोगों ने, जोराट वालों ने बहुत अच्छे से हमको रखा, गोलाघाट वालों ने बहुत अच्छे से रखा और हमको यहाँ पर अब डीमापुर वाले बहुत अच्छे से रख रहे हैं भैया। झूठ क्यों बोलें, अच्छे से हार कराते हैं, भरपूर पेट भर के हार कराते हैं और पेट भर के प्रवचन सुनते हैं। साधु को दो ही तो चीज़ चाहिए, आहार और प्रवचन। तुम प्रवचन सुन लो, साधु खुश हो जाता है। उसे अच्छे से हार करा दो, साधु खुश हो जाए। तीसरी चीज़ और किसी की ज़रूरत नहीं है, प्रवचन और भोजन, भजन और भोजन दो अच्छे से हो जाएं, साधु खुश रहता है। ऐसे इन दोनों का एक विशेष सम्मान हम यहाँ पर करेंगे। इन लोगों के लिए एक प्रशस्ति पत्र यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के आसाम समाज के लोगों को, जो भी यहाँ पर आए हैं, गोलाघाट से, जोरहाट से, डिब्रूगढ़ से, कोई भी और भी आए हों, वो सभी यहाँ पर आ जाएं। जोरहाट से आए ना, जोरहाट, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, पाटनी जी आप भी आ जाइए। हाँ, विमल जी अपनी टीम को लेके पूरे आए। हाँ, सभी आ जाएं। जोरहाट से सुरेश जी, मदन जी, चंदन और भी जो आए हैं, टीम आ जाए। ये सभी लोग, हाँ, इनको ऊपर लेके आएंगे, संजय भाई को और अरुण जी को, दोनों को ऊपर लेके आए हमारे पास। इनका एक विशेष सम्मान यहाँ पर, इनको एक अरिजीत सागर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक विशेष प्रशस्ति इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर इनको दी जा रही है। ये सभी लोग ऊपर आएंगे। पंडित जी इसको एक बार पढ़कर सुनाएंगे। उत्कृष्ट गुरु भक्त की उपाधि से संजय जैन सिंह को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। एक बार इसको पढ़ेंगे और सबको सुनाएंगे। हेलो। राजकीय अतिथि शमण मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज, समाज के अध्यक्ष और मंत्री जी भी यहाँ पे आ जाएं। समाज के अध्यक्ष मंत्री भी, मान्यवर श्री सीए चातुर्मास समिति के संयोजक विनोद जी काला, आप भी आए। संजय जैन, नया बाजार, डिब्रूगढ़। आपका धर्मानुरागी स्वभाव एवं आपका गुरु के प्रति सेवा भाव आधुनिक समाज में दुर्लभ है। आपकी गुरु भक्ति समाज के लिए आदर्श मिसाल है। इससे प्रेरणा लेकर आज की युवा पीढ़ी गुरु भक्ति के प्रति जागरूक होगी। आपने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, धर्म या सामाजिक क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, इन सब में जुड़े बड़े बड़े पदों को आपने व्यक्तित्व को सुशोभित किया है। आपकी इन विभिन्न कई क्षेत्रों में संलिप्तता ने सकल जैन समाज को ही नहीं बल्कि अन्य समाजों को भी लाभान्वित किया है और आगे भी करती रहेगी। आपकी इस सक्रिय सहभागिता समाज को प्रोत्साहित करती है। आपने मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज के मंगल विहार में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज जी को राजकीय पथ से सुशोभित करवाया। आपके इस कार्य से समाज के प्रत्येक वर्ग में हर्ष की लहर दौड़ गई है। साधुओं की सुरक्षा का यह कार्य सरलता से आसान हो गया है। आपके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए सकल जैन समाज आपका आभारी रहेगा। मुनि श्री अरिजीत सागर जी ने आपके सरल स्वभाव एवं गुरु के प्रति श्रद्धा को देखते हुए आपको उत्कृष्ट गुरु भक्त की उपाधि से सम्मानित किया है। श्रीमती कोमल जी जैन, फाउंडर श्री अरिजीत सागर जी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं संघ संचालिका श्री अरिजीत सागर जी महाराज एवं अरिजीत वाणी परिवार की ओर से आपका सम्मान करते हुए मुनिश्री की ओर से सम्मान पत्र भेंट कर रही हूँ। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी आशीर्वाद के साथ में गुरुदेव ने यह आशीर्वाद दिया और हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर
श्रीमती कोमल जी जैन उपस्थित नहीं है, परंतु उनकी भावना थी। ये मैं तिनसुकिया से भी मैंने पढ़ा था, तिनसुकिया में भी मैंने ये पढ़ा था। तब से हम इंतजार में थे कि संजय भैया कब मिलेंगे। मैंने भी देखा नहीं था संजय भैया को। मैं लगातार 3 वर्षों से आ रहा हूँ, परंतु संजय भैया से कहीं मिला नहीं था। डिब्रूगढ़ बराबर रहा, डिब्रूगढ़ के प्रत्येक प्रोग्राम में रहा, पर संजय भैया से मिल नहीं पाया। परंतु ऐसे व्यक्तित्व के लिए एक बार जोरदार करते हुए ताली बजा देंगे। और मैं समाज से निवेदन करूंगा, आप इनका आओ, आइए आगे आइए, आप सभी आइए, इस पे जाओ। आपकी तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए ऐसी प्रतिभा के लिए, सम्मान के लिए। और हमें बराबर ये सोचना चाहिए कि जब जब भी हमें गुरु भक्ति में अपने कदम उठाने का मौका मिलेगा, हम चाहे छोटा सा कार्य क्यों ना हो, दिगंबर संत के लिए अपना सर्वस्व भी निछावर करने से पीछे नहीं हटेंगे। सम्मान अरुण जी, पत्रकार जो कि डिब्रूगढ़ के हैं, उनको भी हम यहाँ बुलाते हैं और उनका भी ये पढ़ के पंडित जी यहाँ पर सुनाएंगे। महेश पंडित साहब इसका वाचन करेंगे। आदरणीय महेश पंडित साहब। बोल महावीर भगवान की। राजकीय अतिथि श्रवण मुनि श्री 108 अरजित सागर जी महाराज सम्मान पत्र। कुशल पत्रकार मान्यवर श्रीमान अरुण जैन पत्रकार डिब्रूगढ़, आप एक जागरूक एवं सक्रिय पत्रकार हैं। आपने अपने कार्यों से समाज के अनेक वर्गों को लाभान्वित किया है। आपने राजकीय अतिथि श्रवण मुनि श्री 108 अरजित सागर जी महाराज की धर्म प्रभावना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। आपने मीडिया के माध्यम से अपनी पत्रिका के द्वारा मुनि श्री जी का असम में प्रचार प्रसार किया। आपके इस प्रयास से चयनेतर वर्ग में दिगंबर मुनि की चर्या के प्रति एक ज्ञान की रोशनी जगी है। राजकीय अतिथि श्रवण मुनि श्री 108 अरजित सागर जी महाराज ने आपके इस योगदान पर आपको कुशल पत्रकार की उपाधि से सम्मानित किया है। मैं कोमल जैन फाउंडर एवं संघ संचालिका एवं अर्जित वाणी परिवार की ओर से आपका सम्मान करते हुए आपको मुनि श्री जी की ओर से यह सम्मान पत्र भेंट करती हूं। हम सभी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो। संस्थापक श्रीमती कोमल जैन, अरजित सागर फाउंडेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट। सचिव श्री राजकुमार जैन, श्री अरजित सागर जी फाउंडेशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट। निदेशक श्रीमती दीक्षा जैन, अर्जित वाणी चैनल एंड ग्रुप। अरुण जी लाओ, हमें इधर आ, कहाँ गए? आओ अध्यक्ष जी, इधर हमारे पास आओ। आप इधर आइए, ऐसे ऐसे आ जाओ। यहाँ पर आते समय समाज ने 4 संगबत्ती तैयार किए थे। सुरेश जी, सुरेंद्र जी, महावीर जी और अनिल जी, ये 4 संगपति आज हैं क्या यहाँ पे? आ गए चारों आ गए। चारों हैं क्या यहाँ पे? महावीर जी चारों हैं क्या? एक बार आप चारों लोग यहाँ पे आ जाएं। महावीर जी, सुरेंद्र जी, सुरेश जी और अनिल जी टोंगे जी, ये चारों संगपति यदि यहाँ पर हों, इन लोगों ने समाज की भावना को रखते हुए, ध्यान रखते हुए गोलाघाट से लेकर दीमापुर तक का जो भी बिहार का खर्चा है अपने ऊपर लेकर इस बिहार को कराया था। ये उस समय उपस्थित नहीं रह पाए थे, पर
संघपतियों की विशेष भूमि भाव यदि सबके हो जाएं तो साधुओं के आने जाने में कोई दिक्कत ही सम्मान ना करने हो, के लिए। कभी कोई विकल्प कोई संकल्प ना हो। और ऐसे जीव यदि जब साधु की सेवा में आए खड़े हो जाते हैं तो साधु फिर निर्विकल्प हो जाता है। ऐसे चारों संघपतियों के लिए सुरेश जी को, सुरेंद्र जी को, महावीर जी को और अनिल जी को हमारा बहुत आशीर्वाद है। ऐसी समाज में आगे सबके संघपति बनते रहो भैया। आ जाएं, इनका सम्मान की प्रक्रिया से प्रारंभ करें। तो देखा जैसे कि इन्हीं को संघपति नियुक्त किया गया था जिन्होंने गोलाघाट से लेकर दीमापुर तक बिहार करवाया, और इनको सम्मानित करने के लिए श्री दिगंबर जैन समाज के सह मंत्री श्रीमान महेंद्र जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर आ जाएं, और प्रकाश जी अजमेरा एवं यशराज जी पांडा से निवेदन करूंगा वो भी मंच पर आ जाएं और हमारे संघपतियों को यहाँ पर श्री दिगंबर जैन समाज की ओर से सम्मानित करें। श्रीमान यशराज जी पांड्या, श्रीमान प्रकाश जी अजमेरा। अभी धर्म प्रभावना के क्षेत्र पर एक काम और किया गया। 15 दिन से अभी 2 तारीख से इनके द्वारा ही आदिनाथ चैनल पर इन प्रवचनों का जो दीमापुर में चल रहे हैं उनका प्रसारण किया जा रहा है। इनके दिनवाणी दान की आप लोग अनुमोदना करें। ऐसे ज्ञान दान देंगे, इनका ज्ञान नियम से बढ़ेगा। दुनिया दीवानी। सूचना इनका भाव हुआ महावीर जी का कि सुरेश जी का प्रवचन जब चल जाएगा उसके बाद 15 दिन मेरी ओर से भी जिनवाणी का दान होना चाहिए, प्रवचन चलना चाहिए। और फिर उसके बाद अगले संघपति तैयार हैं सुरेंद्र जी, उनकी तरफ से भी 15 दिन उसका प्रवचन चलेगा। ला 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 अरजित सागर की दुनिया दीवानी, गुड़ से भी मीठी है इनकी वाणी। अरजित सागर की दुनिया दीवानी, गुड़ से भी मीठी है इनकी वाणी। ला 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 ला। दोनों हाथ उठा करके एक बार लहराते हुए, मेरे गुरुवर की दुनिया दीवानी, गुड़ से भी मीठी है इनकी वाणी। मेरे गुरुवर की दुनिया दीवानी, गुड़ से भी मीठी है इनकी वाणी। ला 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 ला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी संघपतियों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो चलते हैं अब उस क्रम की ओर जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और गुरुवार के चतुर्मास का मंगल कलश। कौन सौभाग्यशाली परिवार होंगे जिनके घर ये मंगल कलश, मंगल भावना लेकर जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कुल चतुर्मास के लिए 121 मंगल कलश यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। 121 परिवार ये मंगल कलश अपने घर ले जा सकते हैं। पुष्प विशुद्ध वर्षा योग समय यहाँ पर जो चतुर्मास चल रहा है उसके लिए 121 मंगल कलश यहाँ पर रखे गए हैं। सबसे बड़ा कलश आप देख रहे हैं वो मुख्य कलश है, जिसके लिए 2100 रुपये की कूपन के द्वारा उसका चयन किया जाएगा, और एक कूपन की राशि 2100 रुपये निर्धारित की गई है। और सभी परिवार वाले कूपन ले सकते हैं, 1, 2 या जितने भी आपकी इच्छा हो उतने आप कूपन ले सकते हैं और इस कलश के लिए अपने सहभागी बन सकते हैं। और जब चतुर्मास समापन होगा उस समय आपको लॉटरी के माध्यम से इसका निर्णय निकाला जाएगा, और ये मुख्य मंगल कलश किसके घर जाएगा इसका निर्णय उसी समय होगा। लेकिन इसके अलावा जो 4 और मुख्य कलश है, दर्शनाराधना कलश, ज्ञानाराधना कलश, 4 कलश आप देख रहे हैं। और उसके अलावा 51,000 के 16 कलश हैं, 31,000 के 20 कलश हैं, 21,000 के 57 कलश हैं और 11,000 के 23 कलश हैं। कुल मिलाकर 121 परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तो जो निर्धारित कलश है उसके लिए आप कभी भी अपना नाम लिखा सकते हैं। वर्षा योग समिति के संयोजक या हमारे मंत्री महोदय को कभी भी आप नाम लिखा सकते हैं। और बाकी जो 4 मुख्य कलश है इसके लिए हम अभी डाक प्रारंभ करते हैं, समय का अभाव है, इसीलिए जल्द से जल्द मैं बुलाना चाहूँगा हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी सेठी, आप आगे आ जाएं। और सर्वप्रथम हम डाक प्रारंभ करेंगे दर्शनाराधना कलश, दर्शनाचार कलश, 4 कलश हैं। दर्शनाचार कलश
ज्ञानाचार कलश, चारित्राचार कलश और तपाचार कलश। भगवान रे हाय मेरे गुरुवर। ये कलश देखिए आपके पास में, आप देख रहे हैं कौशल जी के हाथ में है, और इस कलश के भीतर तो जो मंगलिक सामग्री रखी हुई है, बाहर में भी अष्टमंगल द्रव्य बने हुए हैं। इसकी चांदी के वजन का महत्व अपनी जगह है, लेकिन इसमें जो बीजाक्षर अंकित हैं, जो मंगल द्रव्य अंकित हैं, उसमें जो मंगलिक सामग्री स्थापित है और वो सामग्री मंत्रित है, उन मंत्रों का प्रभाव इसकी वजन से कहीं अत्यधिक अधिक है। हालांकि गुरुदेव अभी कह रहे थे कि मंगल कलश आपके यहां जाएगा तो धन नहीं भरेगा, लेकिन ये कलशों में जो सामग्री है, उन मंत्रों के प्रभाव से जो ऊर्जा पहुंचेगी, आपका मन परिवर्तित होगा, आपका उत्साह जगेगा, तो आपके घर में धन धान्य सुख और शांति संपदा की वृद्धि होगी। भाव बनाइए, प्रारंभ करें दर्शनाचार कलश। ज्ञान के दाता धर्म सूर्य गुरु
देख पाए ना पाए, इसलिए कल का भरोसा है ना कल का भरोसा। आप ऐसे बैठे हो, मेरे को ऐसे देख रहे हो, मुझे भी डर लग रहा है आपको देख करके। थोड़ा मुस्कुराओ ना, हंसो ना, एक बार हाथ उठा के कल का भरोसा है। अपने अपने पड़ोसी की कसम है, पड़ोसी को नहीं मार देना अगर ताली ना बजाए तो। अपने अपने पड़ोसी की कसम दो, हाथ लगा के कल का भरोसा है। आज है वर्षा योग की स्थापना, अपने मन को मना लेना। आज है वर्षा योग की स्थापना, मन को मना लेना। अरे अभी मैं डिब्रूगढ़ था, डिब्रूगढ़ में एक भाभी आई, बोले पंडित जी जब जब भी कैमरा आता है मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। तो मैंने कहा कि यहाँ तो लोग ताली नहीं बजाते, आप मुस्कुराते नहीं हो, तो अगर अपनी फोटो अनुमोद ना करो। परिवार है जो भी आशीर्वाद लेने गुरुदेव के पास जा रहे हैं, वो यहां से फल लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। तप आराधना नाम का ये जो कलश है, चौथा कलश है। कलशों में जो डाक हो रही है वो आखिरी है, इसके बाद में किसी भी कलश की डाक नहीं होनी है। 1-21-221 और प्रार्थना कलश 2,11,111 2,11,111। भैया एक बात ध्यान रख लेना, आप सभी को एक बात बता दूं, और सब तो मिल सकता है, शायद वापस मिल जाए, मौका मिल जाए। अभी मैं महाराज जी से पूछने गया कि महाराज जी वो जो आप हाथ में रखते हो ना मयूर पंख की, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बड़ा जोर से बोलते हो तुम लोग। 221-221 वो क्या बोलते हैं उसको? ऐसी पीछी। ये भी ध्यान रखना, कलश लेने वाला कौन सौभाग्यशाली, कैसा कौन होगा जो गुरुदेव के मन को भा जाए और पीछी लेने का भी सौभाग्य मिल पाए। तो आपके पुण्य की कसौटी है ये, आपके पुण्य को कसा जा रहा है। अब वो सौभाग्यशाली का चयन होगा, महाराज जी किस सौभाग्यशाली को पीछे देंगे। तो अपने ध्यान रख लो, अपने अपने बोली को, अपने अपनी आराधना को, अपने अपने मनन को, अपने अपने चिंतन को बना लेंगे। बोली आमंत्रित है, कहां से है? 2-21-221 2-21-221 2-21-221 255-555 2,55,555 रुपए। गुरुदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। तपाराधना कलशों में आखिरी कलश है। कल है जो भी आशीर्वाद लेने गुरुदेव के पास जा रहे हैं, वो यहां से फल लेकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। तप आराधना नाम का ये जो कलश है, चौथा कलश है। कलशों में जो डाक हो रही है वो आखिरी है, इसके बाद में किसी भी कलश की डाक नहीं होनी है। 1-21-221 और प्रार्थना कलश 2,11,111 2,11,111। भैया एक बात ध्यान रख लेना, आप सभी को एक बात बता दूं, और सब तो मिल सकता है, शायद वापस मिल जाए, मौका मिल जाए। अभी मैं महाराज जी से पूछने गया कि महाराज जी वो जो आप हाथ में रखते हो ना मयूर पंख की, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बड़ा जोर से बोलते हो तुम लोग। 2-21-221 वो क्या बोलते हैं उसको? ऐसी पीछी। ये भी ध्यान रखना, कलश लेने वाला कौन सौभाग्यशाली, कैसा कौन होगा जो गुरुदेव के मन को भा जाए और पीछी लेने का भी सौभाग्य मिल पाए। तो आपके पुण्य की कसौटी है ये, आपके पुण्य को कसा जा रहा है। अब वो सौभाग्यशाली का चयन होगा, महाराज जी किस सौभाग्यशाली को पीछे देंगे। तो अपने ध्यान रख लो, अपने अपने बोली को, अपने अपनी आराधना को, अपने अपने मनन को, अपने अपने चिंतन को बना लेंगे। बोली आमंत्रित है, कहां से है? 2-21-221 2-21-221 2-21-221 255-555
2,55,555 रुपए। जो देव जट श्री आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। तपाराधना कलशों में आखिरी कलश है। आसाम के राजकीय अतिथि का दर्जा दिलाया और वो आज हम सब के बीच में अपना वक्तव्य रखना चाहेंगे। निवेदन करूंगा वो आए और एक बार जोरदार ताली से इनका सम्मान करें प्लीज। ये जो मेरे को सम्मान हुआ, ये जो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी कोई भी काम खुद नहीं करता, वो भगवान ने उसको एक निमित्त बना के भेजते हैं। ये जो आसाम में घटनाएं हुई और जो ये हुआ, तो ये मैंने नहीं कराया। ये मैं घमंड करता भी नहीं हूँ कि मैंने कराया, कि ईश्वर का आशीर्वाद था और मैं निमित्त बना और ये कार्य मेरे थ्रू हुआ, बस इतना ही है बस। और मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो ये कार्य हुआ उसमें महाराज का आशीर्वाद था। महाराज का मतलब ये आज समझ लीजिए कि आज अपने कोई गुरु पूर्वांचल की धरती पे आते हैं और उनके बिहार या कहीं कुछ में कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो मेरा ये मानना ये अपने सारी जैन समाज पर एक बहुत बड़ा मतलब दाग होता है अगर कुछ हो जाए। तो इसलिए हम लोगों का सबका दायित्व है कि ऐसी कोई भी बात हो तो उसको हम लोग सब मिलकर मतलब सुलझाने की कोशिश करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि संघ चालिका ये आज जैसे कोमल थी यहाँ पे और आज शायद कोमल है भी नहीं, तो कोमल का काफ़ी योगदान है। और यहाँ पे जो ये मैं तो ना मातृशक्ति का काफ़ी सम्मान करता हूँ। और मेरा क्या मानना है कि अपनी बेटियों को भी आगे लाने का मौका देना चाहिए। आज जैसे क्या है, कोई भी बेटी अपनी आगे निकल कर कुछ कर रही है तो उसको हम लोगों को सबको सपोर्ट करना चाहिए। आज जैसे ये कोमल ही है, वो बेचारी अकेली आज महाराज का ये बेड़ा उठाकर ये संघपति का जो दायित्व कर रही है, उसमें उसका काफ़ी योगदान है। आज महाराज का जो बिहार सारी व्यवस्था वो जो कर रही है, उसके लिए हम लोगों को सबको उसको सम्मान करना चाहिए। और आज वो कैसे नहीं आई ये मेरे को मालूम नहीं है ये वाली बात। और एक और मैं ये समाज जैसे आज दीमापुर समाज इतनी बड़ी समाज है, मैं कहता हूँ कि अपनी ये दिगंबर जैन समाज, वैसे तो हम लोग काफ़ी गिनती में बहुत कम है, लेकिन हम लोग काफ़ी बटे हुए हैं। मतलब कहीं पे भी आप देखो हर समाज में झगड़ा है, बटा हुआ है समाज। अगर हम ऐसे भी हम लोग संख्या में काफ़ी कम हैं, अगर हम लोग सब एक होकर इकट्ठित होकर कोई भी चीज़ का प्रयास करें तो वो काफ़ी हम लोग को समाज को आगे बढ़ने में वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि अपनी दिगंबर समाज हमेशा इकट्ठे होके सब अपने विवाद, अपने मन में कोई विचार है, सबको छोड़ के सब आगे मतलब एक इकट्ठी समाज होके सबके सामने आए। और अंत में मैं महर्षि का नमन करता हूँ और आप लोगों दीमापुर समाज का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे को डाकों की संख्या में 171,771। ठीक है, धन्यवाद। 171,771। बहुत बहुत धन्यवाद। अखंड दीपक, अखंड ज्योति 111 अखंड ज्योतिष 119,999 119,999 151,551 151,551 अखंड ज्योति। मैं बता दूं कि ये भी 600 ग्राम चांदी से निर्मित है। 551 155,555 155,555 155,555 155,555 1,55,555 रुपए 155,555। अखंड दीपक की डाक 155,555। बोलो अरिजीत सागर जी महाराज की। देखिए
एक 55 555 चलो। आप हमारे साथ बने रहें, अभी काफी सारे कार्यक्रम होने बाकी हैं और चिंता बिल्कुल ना करें कि आज पूरे समाज के यहाँ पर भोजन का व्यवस्था की गई है जैन स्कूल प्रांगण में। जो भी बाहर से आए हुए हैं, साथ ही दीमापुर जैन समाज के लिए भी सभी के लिए भोजन की व्यवस्था श्री दिगंबर जैन स्कूल प्रांगण में की गई है। अतः आप हमारे साथ बने रहें और कुछ एक प्रोग्राम बिगड़ी सवार देता है हो जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है। सुंदर सजीली दुनिया यहाँ है, सुंदर सजीली दुनिया यहाँ है, लेकिन यहाँ पर चैन कहाँ है, लेकिन यहाँ पर चैन कहाँ है। दिल से ये गम निकाल देता है, दिल से ये गम निकाल देता है। बिगड़ी सवार बिगड़ी सवार बिगड़ी सवार देता है ओ जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है। क्या खूब होता है फूलों का खिलना, क्या खूब होता है फूलों का खिलना, इनको है आखिर माटी में मिलना, इनको है आखिर माटी में मिलना। फूल का जीवन संवार देता है, फूल का जीवन संवार देता है। मस्तक पे धार मस्तक पे धार मस्तक पे धार देता है हो जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है। जीवन हवा का हल्का सा झोंका, जीवन हवा का हल्का सा झोंका, माया जगत यहाँ सब कुछ है धोखा, माया जगत यहाँ सब कुछ है धोखा। इसको पुकारो इसको पुकारो किसको पुकारो, किसने है रोका। जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है। बिगड़ी सवार बिगड़ी सवार बिगड़ी सवार देता है ओ जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है, जैन धर्म सबको प्यार देता है। हेलो, बहुत ही सुंदर भजन जैन धर्म। उसके बाद एक घोषणा कर देंगे एपीसी किसको मिलने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए,
जैसे ही बोली खत्म होगी पाद प्रक्षालन होगा और गुरुवर अपने ही मुखारबंद से यहाँ पर खुलासा करेंगे कि ये जो पिच्छी है गुरुवर की वो कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जिनको ये पिच्छी भेंट करेंगे। ये भी देखने योग्य बात होगी, तो हमारे साथ बने रहें। फिलहाल 11-111 बिना किसी नियम के 11-111 11-111 आपको पता होगा। हेलो 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 शास्त्र भेंट में साहब आए हैं दिव्य ज्योति और सहेली को। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी, तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। कंठ भी बहुत सुरीला है और शैली भी बहुत अच्छी है। इन सब का सम्मान यहाँ पर समाज द्वारा हो रहा है। अब उस पात्र का नाम आप लोग तो आओगे ही सांस लेकर, लेकिन उस व्यक्ति का नाम जिसने गुरु की सेवा में बहुत कुछ समर्पण किया, बहुत कुछ दिया और हर समय जो गुरु सेवा के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे गुरु भक्त नाम बोल दें आपका बोल दें क्या? हमें तो आपका नाम भी याद नहीं, कैसे बोले? ऐसे गुरु भक्त जिन्होंने गुरु सेवा में जो कहा वो किया, ऐसे डिब्रूगढ़ से आए संजय जैन सीए जिन्होंने रांची अतिथि में अपना बनाने के समय में योगदान दिया, वो परिवार सहित आए। ये पिछी कोई नियम से नहीं दी गई है, ये पिछी सिर्फ सेवा भाव समर्पण की पिछी है। ये सिर्फ एक आशीर्वाद है कि उनकी जैसे उन्होंने एक कार्य किया है लोग साधु के लिए ऐसे करें, तो साधु यदि उनका उत्साह बढ़ाता है, प्रोत्साहन बढ़ाता है, तो आगे और धर्मात्मा उस राह पर आगे बढ़ने चले आते हैं। संजय जैन सीए पूरे परिवार के साथ, यहाँ तक कि डिब्रूगढ़ के सभी लोगों के साथ यहाँ पर आएंगे और ये पिछी को यहाँ से प्राप्त करेंगे। उधर माताएं अपने सांस लेकर आ रही हैं, वो अपने आएंगे। इसके बाद शास्त्र भेंट के लिए तैयार रहेंगे दिव्य ज्योति सहेली ग्रुप श्री पदमचंद जी संजय कुमार जी गंगवाल परिवार तिनसुकिया, पदमचंद जी संजय कुमार जी नवीन कुमार जी गंगवाल और संगपति परिवार। जो मैं होता गुरु पंख तेरी पीछी का, जो मैं होता गुरु पंख तेरी पीछी का। तेरा आंचल जाड़ा करता, तेरे बदन को छुआ करता, तेरा आंचल जाड़ा करता, तेरे बदन को छुआ करता। तेरे संग संग में रहता, तेरे संग संग में चलता, तेरा नित्य प्रति दर्शन करता हो। जो मैं होता गुरु पंख तेरी पीछी का, जो मैं होता गुरु पंख तेरी पीछी का। तेरा आंचल झाड़ा करता, तेरे बदन को छुआ करता, तेरा आंचल झाड़ा करता, तेरे बदन को छुआ करता। तेरे संग संग में रहता, तेरे संग संग में चलता, तेरा नित्य प्रति दर्शन करता हो। जो मैं होता गुरु पंख तेरी पीछी का, जो मैं होता गुरु पंख तेरी पीछी का, जो मैं होता गुरु पंख तेरी। चेतन में हूँ चेतन श्री पदमचंद जी संजय कुमार जी नवीन कुमार जी गंगवाल परिवार तिनसुकिया। जिन वाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए, जिन वाणी है
सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखा। कलश स्थापना की बोली ली है, सौभाग्य लिया है, मंगल दीपक स्थापना का सौभाग्य लिया है। उन महानुभावों से विनम्र अनुरोध है कि ठीक 6:30 बजे भोजन करके 6:30 बजे मंदिर जी में पहुंचे। जिन्होंने कलश स्थापना का सौभाग्य लिया है, अखंड दीपक वाले भी, जो भी स्थापना का आपने सौभाग्य लिया है, उस सभी महानुभाव 6:30 बजे मंदिर जी में पहुंचे। अब संपत्ति परिवार और भोजन करके आए, रात में ना खाएं। हाँ, चतुर्मास कलश की स्थापना करेंगे, करके फिर रात में भोजन करेंगे तो ये तो अनुकूल नहीं है। तो भोजन करके 6:30। महावीर जी छाबड़ा वहीं मौजूद है मंच पे। हेलो हेलो, चलो भाभी, आप परिवार संपत्ति चाहिए ना। जिन्होंने भी कलश के लिए जो डाक ली है और कलश में अपना नाम लिखाया है, वो सभी 6:30 बजे मंदिर में तैयार रहें। कलश की स्थापना होगी, वहां पर कलश की स्थापना होनी है। तो जिन्होंने भी जो 51,000, 21,000 और 31 जिन वाणी लागे मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिन पूरी कार्यकारिणी के सदस्यगण सभी आ जाएं। कार्यकारिणी के सदस्य और श्री दिगंबर जैन समाज कार्यकारिणी के सदस्यगण है, चतुर्मास संयोजक श्रीमान विनोद जी से संयोजक और पूरी टीम सभी आ जाएं और यहाँ पर सूरज जी को शास्त्र वस्त्र भेंट करेंगे। आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। और गुवाहाटी से अभी हमारे बीच में प्रदीप जी रारा भी पधारे हैं, तो उनको भी हम सम्मान करना चाहेंगे। प्रदीप जी रारा गुवाहाटी से यहाँ पर आए हुए हैं और उनका सम्मान करने के लिए सुरेश जी छाबड़ा से निवेदन करूंगा, एक बार वो मंच पर आ जाएं। अरे मान ले तू चेतन भैया काई लागे, थारो काई लागे। मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। रस से भरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे। मने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मन लाडू पेड़ा नहीं भावे मन काजू। नहीं भावे मन लाडू पेड़ा नहीं भावे मन काजू। मोक्षपुरी में जाऊंगा मैं बन के दिगंबर साधु। मोक्षपुरी वाणी लागे मने आत्मा की बात। जिनवाणी माता की जय। ठीक 6:30 बजे हम पुनः और आज के इस कार्यक्रम में जो चांद लगाने के लिए जिनकी अहम भूमिका रही थी, उनका नाम मैं अभी तक ले नहीं पाया था। ध्रुवा ज्योति म्यूजिशियन, जो जोरहाट से आए हुए हैं म्यूजिशियन, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त भूमिका निभाई और इस माहौल को इतना खुशनुमा बनाया। तो एक बार ध्रुवा ज्योति म्यूजिशियन जोरहाट वालों के लिए जोरदार ताली हो जाए प्लीज। अभी 6:30 बजे पुनः सबको यहाँ पहुँचना है, क्योंकि जो विधि बाकी है अभी कलश स्थापना वगैरह की, वो सभी उसके बाद होगी। तो 6:30 बजे सभी पुनः महावीर भवन में आकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे।